नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जेपी मामला प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से गरमाया। कांग्रेस ने बीजेपी के 2008 से अब तक के कार्यकाल की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग राज्यपाल से करेगी हिलोपा। शिमला नगर निगम चुनाव बना कांग्रेस बीजेपी के लिए साख का सवाल। कौल सिंह व सतपाल सत्ती कर रहे हैं निगम जीतने के अपने अपने दावे और वादे, तो वहीं माकपा ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। कांग्रेस 17 मई को जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट। बरोटीवाला में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 36 श्रद्धालु बुरी तरह से हुए घायल। 8 की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टर ने किया पीजीआई चंडीगढ़ रेफर। अखिल भारतीय हिम गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता पीएनबी दिल्ली के नाम। फाइनल मैच में आईएमआई जालंधर को 2-0 से हराकर दूसरी बार किया कप पर कब्जा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपने गृह जिले हमीरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास के नए आयाम स्थापित किए जाने के दावे किए। यहां के मटानी स्कूल में नवनिर्मित साइंस भवन का उद्घाटन करते हुए धूमल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश में अव्वल रहा है और उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा व सड़कों का व्यापक विस्तार कर रही है। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे शिक्षा से गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दें। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने हमीरपुर दौरे के दौरान मटाहनी स्कूल के साइंस भवन का उद्घाटन किया और धनाल खुर्द उठाऊ पेयजल परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में बने अंतरिक्ष माल का भी लोकार्पण किया। धूमल ने अपनी सरकार के कार्यकाल में विकास का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान प्रदेश ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई बुलंदियां छुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास कर एक अलग पहचान भी बनाई है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान का ध्येय वाक्य रखा है। हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात तो आपकी विधायक श्रीमती उर्मिला ठाकुर ने सारी डिटेल आपको बता दी, मैं दोहराऊंगा नहीं। हर बच्चा जो पैदा होता है उसको सबसे बढ़िया शिक्षा उपलब्ध हो। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान, सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंदर सिंह रवि, विधायक उर्मिला ठाकुर भी मौजूद थीं। जसबीर कुमार, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल। कांग्रेस और हिमाचल लोकहित पार्टी के राडार पर आजकल प्रदेश सरकार पूरी तरह चढ़ी हुई है। इसी के चलते ऊना में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ओपी रतन ने कहा कि धूमल सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। वहीं ऊना पहुंचे हिलोपा के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जेपी मामले पर वो बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग राज्यपाल से करेंगे। महेश्वर सिंह मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को बीजेपी प्रताड़ित करने में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव की आहट ने नेताओं की हलचल बढ़ा दी है। अमूमन जनता के बीच ना दिखने वाले यह नेता अब एक दूसरे पर आरोप व अपने कार्यों का गुणगान करते जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही करते दिखे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ओपी रतन, जिन्होंने भाजपा कार्यकाल की जमकर आलोचना की। उनका कहना था कि भाजपा के इस कार्यकाल में कई घोटाले उजागर हुए हैं। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से आम जनता परेशान है। वर्तमान की जो भाजपा सरकार है वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसी मुद्दे के ऊपर पार्टी के इनके अपने शीर्ष नेताओं का खुले मंचों के ऊपर जनता में चर्चा करना इस बात को दर्शाता है कि ये जो भाजपा की सरकार है ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, घोटालों में फंसी हुई है और लोग जो हैं उनमें इतना आक्रोश पाया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि लोग ये चाहते हैं कि इस भ्रष्ट सरकार से कैसे जान छुड़ाई जाए। वहीं दूसरी ओर ऊना में ही हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने भी पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर तीखे प्रहार किए और जेपी मामले पर सरकार को घेरते हुए बर्खास्तगी की राज्यपाल से मांग की। इस मौके हिलोपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण ही उन्होंने भाजपा को छोड़ा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को भाजपा में प्रताड़ित किया जाता रहा है। इस मौके उन्होंने सांसद राजन सुशांत के हिलोपा में शामिल होने के भी संकेत दिए। छानबीन होनी चाहिए
और इसमें जो SIT बनाई कोर्ट ने, उस SIT की इंक्वायरी के परिधि में मुख्यमंत्री को भी लाना चाहिए और जितने अधिकारी भी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। बाकी उनकी तो इंक्वायरी हो रही है और हमने तो एक निर्णय ले लिया है, क्योंकि सुशांत जी ने भी बड़ा अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का, और हमने भी एक बात कही है कि अगर मुख्यमंत्री जी त्याग पत्र देते हैं तो इंक्वायरी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। इसी तरह कांग्रेस ने जेपी के थर्मल प्लांट मुद्दे पर साल 2008 के बाद से लेकर अब तक की हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव कुलदीप राठौर ने शिमला में कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी नियमों को एक तरफा रख जेपी कंपनियों को मदद पहुंचाई। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव में जो कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बागी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी 17 मई को विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। हम मांग करते हैं कि 2008 से लेकर उच्च न्यायालय के फैसले तक जो है इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। अभी भी अगर कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम 17 तारीख का हमने समय दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रिटायर हो जाए, अन्यथा जो है 17 तारीख के बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो है चुनाव घोषणा पत्र आ रहा है, ये घोषणा पत्र जो है पिछले घोषणा पत्र से हटके होगा और इसका खुलासा जो है हम 17 तारीख को ही करने वाले हैं। वहीं इसी मामले पर अब घुमारवीं के विधायक राजेश धर्मानी ने कहा कि राज्य सरकार जेपी कंपनी पर खूब मेहरबान बनी रही, यहां तक कि कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए जनता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बिलासपुर में मीडिया से बात करते हुए धर्मानी ने बताया कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई और 3 जिलों में गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। जेपी कंपनी मामला प्रदेश की राजनीति में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और इस मामले को लेकर आरोप लगाने का दौर जारी है। कोई भी नेता इस मामले को लेकर अपने विरोधी की आलोचना करने में पीछे नहीं है। इस कड़ी में एक नाम जुड़ा है घुमारवीं के विधायक राजेश धर्मानी का। उनका कहना है कि राज्य सरकार जेपी कंपनी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और जेपी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय तक की शरण लेनी पड़ी है। प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और 3 जिलों में गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता की पार्टी ना रहकर जेपी की पार्टी बनकर रह गई है। ये बड़ी दुखदाई बात है और हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर आज कोर्ट ने जिस तरह से उनके कई फैसलों के ऊपर उंगली उठाई है, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक है। आज हाई कोर्ट से लोगों को जो है FIR रजिस्टर्ड कराने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अभी पिछले कल की अखबारों में भी था कि 3 जिलों के जो SP हैं उनको गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, उसके बारे में जो है समन किया गया है। इस तरह का माहौल आज प्रदेश के अंदर बन रहा है और सारे कानून नियम उनको ताक पे रखकर कुछ लोगों के हित साधने के लिए उनको जो है वो बिल्कुल अनलॉफुल तरीके से जो है वो बेनिफिट दिया जा रहा है। कुलभूषण चब्बा, बिलासपुर, 7C हिमाचल आजकल। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि खड़ा पत्थर में गिरी गंगा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जुब्बल के शिली पंचायत दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि इस पंचायत में पिछले 4 सालों में 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने कई शिलान्यास व उद्घाटन भी किए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मंत्रियों ने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर उनके द्वारा विभिन्न घोषणाएं भी की जा रही हैं। इसी के तहत जुब्बल पहुंचे प्रदेश के बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि खड़ा पत्थर के गिरी गंगा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जुब्बल के शिली पंचायत के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि इस पंचायत में पिछले 4 सालों में 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और साथ ही कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कामों का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है। जुब्बल कोर्ट का या कोई मेरा कार्यक्रम होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, उनकी प्रेस स्टेटमेंट जो है दूसरे दिन क्या बोलेंगे,
ये तो हमारे वक्त का था जी। और मेरे को तो डर लग रहा है कि जो है कोर्ट को फिर पैंटों पे कल नहीं होना भी हमारे वक्त की है। हर चीज उनके वक्त की होगी। उनको लगता है कि जब मैं कहीं रोडू के प्रेस वाले कहीं अगर ये जुबल आ गए तो ठीक की प्रेस वालों को पास चले जाते हैं, और जब मैं कहीं दूसरी दिशा में होता हूँ तो वो फिर शिमला पहुंच जाते हैं। प्रदीप राही, रोहड़ू, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरें। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए अब करते हैं शिमला नगर निगम की बात। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एमसी पर पिछले 26 सालों से कांग्रेस काबिज है और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कौल सिंह ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की साख का भी सवाल है। हिमाचल के एकमात्र शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। शिमला नगर निगम चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव के कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के लिए यह चुनाव काफी मायने रखता है। कौल सिंह ठाकुर खुद को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर चुके हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते कौल सिंह की जिम्मेदारियां भी नगर निगम के चुनाव में बढ़ गई हैं। तक शिमला में हमेशा ही नगर निगम में कब्जा किया है और अब की बार भी कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि अब की बार भी शिमला में मेयर, डिप्टी मेयर और 3/4 जो है पार्षद कांग्रेस पार्टी के होंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के अभेय दुर्ग को भेदना बड़ी चुनौती होगा। कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। नगर निगम चुनाव में भाजपा को सत्ता का फायदा मिल सकता है। ठीक विधानसभा से पहले शिमला नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की साख भी दांव पर लगी हुई है। बात हमारी चल रही है कुछ लोगों से, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। कुछ लोगों से बात हुई है, लेकिन अभी बात उतनी सिरे नहीं चढ़ी है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी बातचीत हो जाए। वो आना चाहें तो वो पार्टी में आ जाएं, नहीं तो पार्टी तो अपनी राह पे चलेगी। जीत होगी, सबकी होगी, उसमें विजय प्राप्त करेंगे, सबको उसका श्रेय जाएगा। 26 सालों से शिमला नगर निगम चुनाव में राज्य कर रही कांग्रेस को अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए भाजपा को इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी होगी। सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले शिमला नगर निगम में इस बार कांग्रेस व भाजपा के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के लिए यह चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। माकपा ने एमसी चुनाव का घोषणा पत्र जारी करने में कांग्रेस व बीजेपी से बाजी मार ली है। सोमवार को माकपा ने दोनों पार्टियों से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर शहर की जनता को लुभाने और समस्याओं को हल करने का वादा किया। मैनिफेस्टो में शहर के विकास करने के साथ साथ नगर निगम को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्त बनाने का वादा किया गया था। माकपा की घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने पार्टी का घोषणा पत्र सोमवार को जारी किया। घोषणा पत्र में नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर व पार्षदों को अधिक शक्तियां व नगर निगम को अधिक स्वायत्तता दिलाने की भी बात कही गई। पार्टी ने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हर वार्ड में प्रत्येक 3 माह में मेयर व डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में वार्ड पंचायत लगाने और सभी वार्डों में एमसी कार्यालय खोलने का वायदा भी किया। कमिश्नर सेंट्रिक ना हो, कमिश्नर शुड बी सबॉर्डिनेट टू द मेयर इन काउंसिल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे इस एजेंडा के अंदर है। हर वार्ड के ऊपर
3 महीने में एक बार वार्ड सभा होगी, वार्ड कमेटीज होगी, हर वार्ड में ऑफिसेज खोले जाएंगे और लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं उसी स्तर के ऊपर उसका निपटारा होगा। उधर माकपा के मेयर पद के प्रत्याशी संजय चौहान ने भाजपा सरकार पर ऊपरी शिमला से संबंधित मतदाताओं के वोट काटने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नगर निगम पर कब्जा करने के लिए यह हथकंडा अपनाया है, जिसे शहर की जनता पूरा नहीं होने देगी। वोटर लिस्ट में नामों को काटकर और केवल मात्र विशेष जो पार्टियों को जो वोट करते थे उनको जो चिन्हित करके ये वोटर लिस्ट में किया है, ये स्पष्ट मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, जो आज तक जो है यहाँ पर नगर निगम में जो है वो कब्जा नहीं कर पाई है। वो स्पष्ट मंशा थी कि भी इस लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक तरीके से जो है वो नगर निगम शिमला में कब्जा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शिमला एमसी में चुनावी पारा अपने पूरे परवान पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में अपने समर्थकों के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं। शहर के सभी वार्ड पोस्टर और बैनरों से सजे पड़े होने के साथ साथ उम्मीदवार सुबह से लेकर देर शाम तक घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं मेयर व डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी भी प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी मधु सूद व डिप्टी मेयर देवेंद्र चौहान ने प्रदेश सचिवालय में पहुंचकर कर्मचारियों से वोट मांगे। मधु सूद ने सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों से उनके क्षेत्र की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ पार्षद का चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र चौहान के अलावा कसुम्पटी के विधायक सोहन लाल व शिमला के पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी भी मौजूद रहे। सेक्रेटरीट के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचार करने आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि न केवल मेयर, डिप्टी मेयर, अभी तो सारे जितने भी हमारे काउंसलर हैं शिमला के अंदर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहेगा। जिस प्रकार 1986 से कांग्रेस पार्टी का नगर निगम पे कब्जा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से जीतकर जो है नगर निगम पे अपना कब्जा बनाएंगे। उधर भाजपा व कांग्रेस के वार्ड प्रत्याशियों ने संजौली के वार्डों में वोट मांगे। संजौली चौक वार्ड में भाजपा से वार्ड प्रत्याशी सत्या कौंडल व इंजन घर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी विजय चौहान ने वोट मांगे। मेरे को समर्थन मिला और लोगों ने मुझे चुना, तो मैं अपने वार्ड के लिए बहुत सारे कार्य करूंगी, जैसे कि पार्किंग के है, एम्बुलेंस रोड है और स्ट्रीट लाइट के है। जहाँ टाइलें अपने वार्डों में जब गई, मैंने अपने वार्ड की जो दशा देखी, अपने वार्ड के लिए जो है अपने कार्य करने हैं, जो कि 10 साल में कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं किए गए, पार्षद द्वारा नहीं किए गए। वहीं कांग्रेस से वार्ड प्रत्याशी सोनिया चौहान ने संजौली चौक में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड के लोगों की समस्याओं को ही सुना। दूसरी ओर इंजनघर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत कपरेट ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड नंबर 17 की जनता से, समस्त प्रबुद्ध जनता से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे अपना कीमती वोट दे के सफल बनाए और नगर निगम में अपनी सेवा का मौका दे मुझे। और जीतने के बाद मेरी जो प्राथमिकता है अपने वार्ड में रहेगी वो पानी की सुविधाएं, रास्ता, बिजली, पार्किंग व्यवस्था, पार्क व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना मैं चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर जाखू वार्ड में भाजपा से वार्ड प्रत्याशी मनोज कुठियाला ने लोगों से वोट मांगे। इस मौके उन्होंने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। पार्टी ने एक बार पुनः मुझे वार्ड नंबर 14 के लिए प्रत्याशी चुना, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का बड़ा धन्यवाद हूँ। और पिछले 5 सालों में जो भी मैंने जाखू क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं, कुछ कार्य अधूरे भी रह गए। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी उन कार्यों को पूर्ण करने की रहेगी। उसके उपरांत वार्ड के अंदर जहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था हो सकेगी, पार्किंग, पार्क और पानी की जो हमारे बार बार पंपों में प्रॉब्लम आती है उसका हम समाधान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बरोटीवाला में पलट जाने से इसमें सवार 36 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को बीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी मुताबिक ये श्रद्धालु बरोटीवाला के बाबा जवाहर सिंह दरबार से माथा टेककर वापस पंजाब के घनौली की तरफ जा रहे थे कि बीच रास्ते में ये हादसा हो गया। प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर ट्रकों व ट्रैक्टरों में लोगों को ढोने का जोखिम भरा काम जारी है। पुलिस व प्रशासन के नाक तले किए जा रही ये यात्रा हादसों का कारण बन रही है।
आपको बता दें कि बरोटीवाला में हुए इस हादसे में ट्रैक्टर में श्रद्धालु खचाखच भरे हुए थे, जिसके कारण यह हादसा पेश आया। दुर्घटना का पता चलते ही 2 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और घायलों को तत्काल नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के मुताबिक घायलों का इलाज चल रहा है। अराउंड 25 पेशेंट्स सब एक्सीडेंट पेशेंट है कि कुछ के हालत ख़राब है, हम कुछ रेफ़र कर दिए पेशेंट को और बाकी ट्रीटमेंट अभी चल रहे हैं। कुछ को हमने एडमिट किया हुआ है और बाकी एक्सरे देख के हम डिसाइड करेंगे, फर्स्ट एड देके। सर मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं 108 में एम्बुलेंस सेवा में FRU नालागढ़ में यहाँ पर अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। हमें कि आप यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, उससे पहले वहाँ पर हमारी बद्दी की एम्बुलेंस जो है वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वहाँ पर जो पेशेंट थे वो थे 20, जिसमें से 10 पेशेंट को तो बद्दी हमारी एम्बुलेंस जो है वो लेकर आ गई और उन्होंने कॉल कर दिया कि हमारी जो दूसरी एम्बुलेंस है वो नालागढ़ में है, इसलिए हम यहाँ से उसी समय रवाना हो गए केस के लिए। तो हमने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर काफ़ी इंजर्ड थे, तो हमने 10 पेशेंट को अपनी एम्बुलेंस में लिया और फर्स्ट ट्रीटमेंट किया और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको FRU फर्स्ट रेफर्ड यूनिट में पेशेंट को सभी को एडमिट करवा दिया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ट्रकों व ट्रैक्टरों में यात्रा करना आम हो गया है। प्रशासन इनको रोक नहीं पा रहा, जिससे कई लोगों की जानें जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नालागढ़, 7C हिमाचल आजकल। इन दिनों सोलन वासियों को स्टैम्प पेपर के लिए जूझना पड़ रहा है। करीब 2 माह से यहां पर 10 रुपए से कम कीमत के स्टैम्प पेपर उपलब्ध न होने से लोगों को मजबूरी में 50 रुपए के स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ रहे हैं। यही नहीं, इसके विक्रेताओं व डॉक्यूमेंट राइटरों के लिए भी उचित जगह न होने से इन्हें भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी स्टैम्प पेपर की कमी का कारण इनकी सप्लाई न होने की बात कबूल कर रहे हैं। सोलन में इन दिनों आम लोग प्रशासनिक लापरवाही के चलते काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहां पिछले करीब 2 माह से 10 रुपए के कम के स्टैम्प पेपर उपलब्ध नहीं हैं, जबकि इन स्टैम्प पेपरों की ज्यादा जरूरत रहती है। लोगों को मजबूरी में 1 रुपए, 5 रुपए व 10 रुपए के स्टैम्प पेपरों की जगह 50 रुपए के स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ स्टैम्प पेपर विक्रेताओं व डॉक्यूमेंट राइटरों के लिए उचित स्थान भी नहीं दिया गया। उन्हें ऐसी जगह पर कमरा दिया गया है जहां पर लोगों को पहुंचने में दिक्कतें तो आती ही हैं, साथ ही यहां बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। स्टैम्प विक्रेताओं का कहना है कि उनको दूसरी जगह उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, साथ ही सभी स्टैम्प पेपर उपलब्ध करवाने चाहिए। मैं यहाँ पे नोटरी का वर्क भी करती हूँ, तो यहाँ पे पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो सबसे बैक साइड में यहाँ पे लोगों को ऑफिस ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। कई बार लोग ऊपर DC ऑफिस में पूरे चक्कर काटते रहते, बुजुर्ग आदमी, उनको ऑफिस का पता ही नहीं चलता कहाँ पर है, फिर बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, और बिजली के बगैर सर्दियाँ और गर्मियों में बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पर। अब ड्यूरिंग जैसे आजकल समर से तो इतनी सफोकेशन होती है कि अगर 4 लोग भी खड़े हो जाए तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है। वहीं अधिकारी स्टैम्प पेपर की कमी का कारण इनकी सप्लाई न होना बता रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से हमारे पास 1, 2, 5 और 10 के बिलो 50 के जो स्टैम्प्स हैं छोटे डिनोमिनेशन के, वो सप्लाई नहीं आई है। ये सप्लाई हैदराबाद से आती है और मैंने हेडक्वार्टर्स ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज बात की थी, तो वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई है कि ये जो स्टैम्प है, स्टैम्प पेपर्स, वो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि कोई अधिकारी गए हुए हैं वहाँ प्रोक्योर करने के लिए। तो उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये छोटे डिनोमिनेशन के स्टैम्प्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। गौरतलब है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते आम लोगों व स्टैम्प विक्रेताओं को आ रही दिक्कतों संबंधी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए प्रशासन को इसका जल्द ही समाधान करवाना चाहिए। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। सोलन के बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय हिम गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता PNB दिल्ली के नाम रही। फाइनल मैच में PNB दिल्ली ने IMI जालंधर को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार इस खिताब पर अपना कब्जा किया।
इस समापन मौके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने विजेताओं को पुरस्कार देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 3 एस्ट्रो टर्फ लगाने के साथ साथ सभी पंचायतों में एक जिम भी खोले जा रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश की विभिन्न स्थानों से आई हुई टीमों को हम हिमाचल के अंदर यहाँ पर एक मौका अवसर देने में कामयाब हुए हैं और हिमाचल के बच्चे इससे प्रेरणा लें। हिमाचल के बच्चे जिस प्रकार से इससे प्रेरणा लेते हैं उसका सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलता है, प्रमोशन मिलती है बच्चों को। एकेडमी के बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी इससे प्रमोशन लेते हैं। इस प्रकार से खेल प्रतिस्पर्धा की भावना से हम आगे बढ़ें। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जेपी मामला प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से गरमाया। कांग्रेस ने बीजेपी के 2008 से अब तक के कार्यकाल की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग राज्यपाल से करेगी हिलोपा। शिमला नगर निगम चुनाव बना कांग्रेस बीजेपी के लिए साख का सवाल। कौल सिंह व सतपाल सत्ती कर रहे हैं निगम जीतने के अपने अपने दावे और वादे, तो वहीं माकपा ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। कांग्रेस 17 मई को जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट। बरोटीवाला में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 36 श्रद्धालु बुरी तरह से हुए घायल। 8 की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने किया पीजीआई चंडीगढ़ रेफर। अखिल भारतीय हिम गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता पीएनबी दिल्ली के नाम। फाइनल मैच में आईएमआई जालंधर को 2-0 से हराकर दूसरी बार किया कप पर कब्जा। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ और मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।